नमस्कार साथियों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप। हर हर महादेव से मैं शुरू करता हूं। हम पर महादेव की कृपा बनी हुई है। मैं बताता हूं क्यों। हमारी जो पुरानी सरकारें थी, मैं किसी भी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ एरिया हमने एक्साइज चीन को दिया, कुछ एरिया हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को दिया, कोई आइलैंड हमने श्रीलंका को दिया। यानी कि हमने सारे देश में कुछ न कुछ दान हम करते रहे और अपने आप को ये बातें हमने छुपाई, अपने आप को हम बड़े दानवीर समझने लगे थे। लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ कि कश्मीर में भी हमारे के साथ ये मतलब तनाव, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ भी तनाव है, बांग्लादेश का भी कुछ एरिया ये कह है वो जो हमने पाकिस्तान दिया उनको, वो ये कहते हैं कि हम गार्जियन ऑफ सी। परंतु ये जो तिब्बत हमने दिया, ये भी तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं था। ये अलग हमने तिब्बत का हिस्सा चीन का हिस्सा मान लिया। ये हमारी मूर्खता थी या जानबूझकर किया था, या हमारे पास ऐसे रिसोर्स नहीं थे कि हम डिफेंड कर सकें। पहले हमारे जो कोस्ट लाइन और ये बाकी जो आइलैंड्स के बारे में जो रिसर्च हो रही थी, हमारे पास इतने बिल्कुल शार्प सैटेलाइट वगैरह नहीं थे। वो बता रहे, जो पुरानी सैटेलाइट थी वो हमारे बता रहे थे हमारे जो कोस्ट लाइन है वो खाली 7,500 किलोमीटर है। तो महादेव की कृपा से हमें पता चला कि हमने ऐसे कैमरा है जो बिल्कुल सैटेलाइट्स में लगे हुए हैं, हाई रेजोल्यूशन, या मुझे पक्का नहीं पता है कि कैसे क्या कहता है उन ऐसे कैमराओं को। हमने पता लगाया जो रिसेंट है, बड़े एडवांस्ड कैमराज हैं जो सैटेलाइट्स में हमारे लगे हुए हैं, उनसे पता चला कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो है 11,098.8 किलोमीटर्स। इसी तरह से हमारे जो आइलैंड है जहाँ पर कि हम कोई जानकारी नहीं थी। आइलैंड्स का क्या होता है कि कभी कुछ आइलैंड्स पानी में, समुद्र का पानी बढ़ता रहता है, कुछ पानी में डूब जाते हैं। कभी क्या होता है कि कहीं पर मिट्टी जमा होती है, उससे कि नए आइलैंड बनते हैं। हमें ये पता नहीं था कि हमारे पास कितने आइलैंड हैं, और हम बता रहे थे तो कि हमारे पास शायद 1300 आइलैंड थे हमारे पास। लेकिन पता चला कि जो रिसेंट सर्वे है वो हमें पता है, हमें 80 और आइलैंड है जो हमको, जिनकी जानकारी हमें मिली। ये एरिया वो है जहाँ पर हमारे दुश्मन जहादियों को बसाते थे, वहाँ से स्मगलिंग होती थी, वहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, और वहाँ से होकर हम जो कई लोग थे जो देश को नुकसान पहुँचाना चाहते थे वो देश के कई कोनों में फैलते थे। लेकिन मोदी जी जब आए शासन में तो उन्होंने ये कहा कि हम पूरा सर्वे करेंगे, पूरी तरह से जो हमारी कोस्ट लाइन है उसकी सर्वे करेंगे। तो जो सर्वे पूरा उन्होंने करवाया तो उससे पता चला कि हमारा जो हम भूल ही चुकी थी, हमारी जो आइलैंड से हमारी कोस्ट लाइन है वो तो जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा है। गवर्नमेंट जो सर्वे ऑफ इंडिया है उससे पता लिया, और पता चला लिया इसरो वगैरह के जो सैटेलाइट है उनसे पता चला कि हमारी कोस्ट लाइन ज़्यादा है। ये कोस्ट लाइन भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोस्ट लाइन से क्या होता है कि हम वहाँ पर डीप सी पोर्ट बना सकते हैं। हमारे पोर्ट है क्योंकि वो डीप वाटर में है, तो हम डीप से पोर्ट्स बना सकते हैं। पोर्ट्स से जो है, बंदरगाह से हम ये जो कारोबार का एक बड़ा एक मेथड निकला है वो निकला है बंदरगाहों से। पहले भी ये जो कोशिश रहती है, जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज रहती हैं वो चाहते हैं कि हमारा बंदरगाह के समुद्र के साथ कोई कनेक्ट हो, ताकि हम समुद्र के द्वारा सारे दुनिया में, सारे संसार में अपना बिजनेस करें।
क्योंकि जब बिजनेस ही करेंगे तभी तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। जो ये सारा हिंदुस्तान है वो अगर मान लो वो बिजनेस से ही चलता है, यानी कि चाहे सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके बाद वो एक्सपोर्ट हो, वो सारा बिजनेस से ही चलता है। ये जो हमारे लोग जिनको हम राशन देते हैं, कई लोगों को कुछ पेंशन देते हैं, वो सारा बिजनेस से ही चलता है। जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है उससे मिलता है। जो हमारी सेना की तनख्वाहें मिलती हैं वो बिजनेस से चलती है। और उस पर जो सरकार टैक्स वगैरह लेती है वो भी जब हम कमाते हैं तभी जाकर वो टैक्स लेती है। यानी कि ओवरऑल जो इंडिया की इकॉनमी या पूरी दुनिया की इकॉनमी वो बिजनेस पे ही टिकी हुई है। और उसमें लागत कम करने के लिए सारे देश कुछ न कुछ तरीके अपनाते हैं। महादेव की कृपा से हमें पता चला है कि हमारे पास आइलैंड भी ज़्यादा है, कोस्ट लाइन भी ज़्यादा है, जिससे कि हम बहुत ही ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। और मोदी जी ने इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू की है और आगे भी वो इस तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। हम कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने भारत के लिए क्या किया, लेकिन जो लोग ये बात समझते नहीं हैं कि वो क्या सोचते हैं और उसके लिए वो क्या करते हैं। वो देश को अभी नहीं है कि अभी तक तो ये जो हमारे शासक रहे कि हमारा दौर चलता रहे, हम शासन करते रहे, फिर हमारे बच्चों का क्या होगा, पर्यावरण का क्या होगा, उसकी किसी को चिंता नहीं थी। लेकिन जो मोदी है वो 200 साल फ्यूचर का भी सोचते हैं। अगर हम अपने आइलैंड है तो वहाँ पर हम टूरिज़्म डेवलप कर सकते हैं और जिससे कि भारत के जो कई सेक्टर्स में आए होगा, एविएशन हो, होटल इंडस्ट्री को, और भी पैसा लोग कई तरीके से जो खर्च करना चाहते हैं इधर उधर विदेश में जाकर वो वहाँ पर घूम सकते हैं, तो वो पैसा करके जिससे कि इकॉनमी में एडिशन होगा। इसलिए ये जो इकॉनमी को बढ़ाने के लिए इन कोस्ट लाइन्स का भी बहुत महत्व है। अगर हम डीप सी बनाएंगे तो बड़े बड़े जहाज़ भी वहाँ पर डॉक कर सकते हैं और हमारा माल हम भेज भी सकते हैं दुनिया के दूसरे देशों में और वहाँ से आ भी सकता है और उससे देश का फ़ायदा ही होने वाला है। क्योंकि अमेरिका भी इस वक्त सोच रहा है कि टैरिफ यानी कि जो बिजनेस करोगे उस पर हम ये टैक्स लगाएं जिससे फ़ायदा होगा। भारत भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, अपने लोगों को हम भोजन दें, पेंशन दे, हेल्थ दे, एजुकेशन दे। इसलिए जो मोदी साहब कर रहे हैं वो बहुत ही ठीक कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से वो भारत को समझते हैं और भारत को उन्नति के जो उच्चतम शिखर यानी परम वैभव पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या है हमें बता दीजिए। आपसे निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हर हर महादेव, जय श्री राम।